हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है इस चैनल में। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है कौन सा? ऑप्शन देखिएगा, ए विद्युत बल, 2 गुरुत्वीय बल, 3 नाभिकीय बल या 4 चुंबकीय बल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरुत्वीय बल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है गुरुत्वीय बल, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 किसी वस्तु की लंबाई, ऑप्शन 2 समय, 3 आकाश या 4 प्रकाश का वेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, प्रकाश का वेग। कहा गया है कि अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, ऑप्शन देखिएगा, 1 फर्श पर गिर जाएगा, 2 अचल रहेगा, 3 उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या ऑप्शन 4 स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। वर्णांध व्यक्ति, ऑप्शन देखिएगा, 1 दूर की चीजें नहीं देख पाता, 2 काला रंग नहीं देख पाता या 3 कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता या ऑप्शन 4 को दृष्टि निर्बंध नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता। कहा गया है कि वर्णांध व्यक्ति कैसा होता है? तो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मस्तिष्क, 2 हृदय, 3 फुफ्फुस या 4 वृक्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, हृदय, हार्ट। कहा गया है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्रायः फट जाती है क्योंकि, ऑप्शन देखिएगा, 1 पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन 2 बर्फ का तापमान पानी के तापमान से कम होता है या ऑप्शन 3 पाइपलाइनों का आयतन कम हो जाता है या ऑप्शन 4 जमने के कारण पाइपलाइनों का प्रसार होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। कहा गया है कि शीतल में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्रायः फट जाती है क्योंकि पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो, ऑप्शन देखिएगा, 1 द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है या ऑप्शन 2 भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है या ऑप्शन 3 भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं या ऑप्शन 4 भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। कहा गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा कि उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 में ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। मरीचिका का कारण है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, ऑप्शन 2 वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऑप्शन 3 प्रकाश का व्यक्तीकरण या ऑप्शन 4 प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 विखंडन, 2 संलयन, 3 तापीय दहन या 4 उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव, यानी कि कहा गया है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन, संलयन, तापीय दहन, तो उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव कहा गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ में? ऑप्शन देखिएगा, 1 दिल्ली में, 2 मुंबई में, 3 चेन्नई में या 4 हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु के अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 10, ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने जितने भी रिश्तेदार को जानते हो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्स की तैयारी करने वाले इस चैनल के सुबह 6 बजे के करंट अफेयर को डेली देखा कीजिए और हर रोज शाम 8 बजे के जनरल अवेयरनेस को देखिए। आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी, क्योंकि ये सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसलिए। तो देखिए सवाल नंबर 11 क्या है। जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? ऑप्शन देखिएगा, 1 कवकनाशी के रूप में, ऑप्शन 2 शाकनाशी के रूप में, ऑप्शन 3 कृंतकनाशी के रूप में या ऑप्शन 4 गंधहारक के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, कृंतकनाशी के रूप में। कहा गया है कि जिंक सल्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो कृंतकनाशी के रूप में, याद रखें, कृंतकनाशी के रूप में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए। जल का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन देखिएगा, 1 निकल का जल, 2 वर्षा का जल, 3 भौम का जल या 4 आसुत जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है जल का शुद्धतम रूप है क्या? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, याद रखें, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13, ध्यान से देखिए। बायोगैस का मुख्य घटक है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 ऑक्सीजन, 2 मीथेन, 3 एसिटिक एसिड या 4 मेथिल अल्कोहल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, मीथेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14, ध्यान से देखिए। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मेथिल सिलिसिलेट, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्सी सिलिसिलेट, ऑप्शन 3 सिलिक एसिड या ऑप्शन 4 एल्किल सिलिसिलिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15, ध्यान से देखिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कार्बन, 2 आयरन, 3 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, जी हाँ, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 16, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 नाइट्रिक ऑक्साइड या 4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, हाइड्रोजन। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 17, ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं और जो लोग विजिट करते हैं फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब अगर करना नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दो, कर दिया। उसके बाद फिर आप देखो, आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा इस टाइप का, उस बेल आइकन में आप प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल में क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है। ओके, देखिए सवाल नंबर 17 क्या कहता है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। ऑप्शन देखिएगा, 1 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का, ऑप्शन 2 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, ऑप्शन 3 चक्रीय हाइड्रोकार्बनों का या ऑप्शन 4 एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का क्या का मिश्रण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है क्या का? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18, ध्यान से देखिए। लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? ऑप्शन देखिएगा, 1 जीवाणु से, 2 कवक से, 3 एक शैवाल से या 4
4 लाइकेन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए। इच्छुक शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होते हैं क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 पामिटिक एसिड, 2 लैक्टिक एसिड, 3 सिट्रिक एसिड या 4 एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि इच्छुक शर्करा में किण्वन से निर्मित सिरके में होते हैं लैक्टिक एसिड, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 20, ध्यान से देखिए। अब 10 क्वेश्चन बच के रह गए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऑप्शन देखिएगा, 1 प्रकाश द्वारा, 2 ऊष्मा द्वारा, 3 ऑक्सीजन द्वारा या 4 उत्प्रेरक द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ प्रकाश द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या ऑप्शन 4 मध्य मंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ क्षोभ मंडल इसका सही आंसर है, याद रखना है। कहा गया है कि वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 चितरंजन पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 2 वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 3 जमशेदपुर झारखंड में या ऑप्शन 4 पेरम्बूर तमिलनाडु में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ पेरम्बूर तमिलनाडु में। कहा गया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पश्चिम बंगाल, 2 त्रिपुरा, 3 उड़ीसा या 4 बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो त्रिपुरा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 जिप्सम, 2 चुनास्म, 3 कोयला या 4 मृतिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ चुनास्म, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 25, ध्यान से देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फिर से सूची मिलान करना है। देखिए सूची नंबर 1 क्या है और सूची नंबर 2 क्या है। देश है सूची नंबर 1 में और स्थानीय पवन है सूची नंबर 2 में। अब देश देखिए कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, वेस्ट इंडीज। और स्थानीय पवन है प्रभंजन, विली विली, टाइफून, मिस्ट्रल। तो देखिए हमें इनका मिलान करना है। ये रहेगा ABCD के क्रम में और हमें इनका मिलान इधर करना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है 2 1 4 3, ऑप्शन 2 1 2 3 4, ऑप्शन 3 देखिए 1 3 2 4 और ऑप्शन 4 में है 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहता है कि 2 1 4 3 है। तो 2 1 4 3 का मिलान हमें कैसे करना है? 2 1 4 3। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है। कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया विली विली, चीन प्रभंजन, फ्रांस मिस्ट्रल और वेस्ट इंडीज टाइफून, ये इसका सही मिलान है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है और अभी तक आपके समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2 मिनट कर रोक करके देख सकते हो और समझ सकते हो और याद रख सकते हो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन देखिएगा, A बिहार, B झारखंड, C मध्य प्रदेश या D ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, याद रखें किस राज्य में? झारखंड राज्य में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए।
पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ओजोन या 4 ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ ओजोन। कहा गया है कि पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? अवक्षय के कारण तो ओजोन के। याद रखें फ्रेंड्स, अगर आप G7 के बारे में, ग्रुप ऑफ 7 के बारे में वीडियो जानना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो क्या है वो और उसमें क्या क्या कौन कौन सा देश शामिल होने वाला है और कौन सा देश निकला है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आई बटन पे देख सकते हो। ओके, और पिछले वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक प्लेलिस्ट है कोरोना वायरस से इंपॉर्टेंट, जिसमें कि कोरोना वायरस से रिलेटेड 2 दवाओं को ट्रायल के लिए दी गई है, वेंटिलेटर कैसा काम कर रहा है कोरोना वायरस में, और भी कोरोना से रिलेटेड वीडियो, इसरो से रिलेटेड वीडियो, हंता वायरस से रिलेटेड वीडियो, वंदे भारत मिशन से रिलेटेड वीडियो और डेली के करेंट अफेयर है। अगर आप मिस कर गए हो तो जल्दी जाकर देख लीजिए, बहुत सारी जानकारी आप छोड़ चुके हो तो जाकर देखिए जल्दी से चैनल में देखिए। चलिए अभी ये वाला पूरा कर लेते हैं। सवाल नंबर 28 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 कोंकण, 2 कोरोमंडल, 3 पूर्व तट, ऑप्शन 4 मालाबार तट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे ऊंचा भारतीय जल प्रपात है? ऑप्शन देखिएगा, 1 गोकक, 2 गरसोप्पा, 3 शिव समुद्रम या ऑप्शन 4 येन्ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ गरसोप्पा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। याद रखना है, सबसे ऊंचा भारतीय जल प्रपात है गरसोप्पा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए वीडियो के नीचे ही आपको जस्ट दिख रहा होगा, रेड कलर में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो आप शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर कीजिए और ध्यान से पढ़ाई कीजिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया से जरूर जुड़ जाइए। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अपवाहन, 2 वनोन्मूलन, 3 अपक्षय या 4 अधिक कटाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा अपवाहन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो अपवहन। याद रखना है, बाकी ये सारा कारण है बट ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, आप अगर टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है। नहीं तो आप अगर सर्च करना चाहते हो तो टेलीग्राम में जाकर के आप सर्च करोगे यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया तो मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखी है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली जुड़े रहिए, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलती रहेगी आपको और आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।